हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवी एजुकेशन में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करो। लाइक कमेंट शेयर भी किया करो, इनको अपने दोस्तों तक शेयर किया करो क्लास को। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कल्चर के बारे में। लोक देवता का टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं। हमने उस दिन भी क्लास के माध्यम से बाबू जी राठौड़ को पढ़ लिया था। और आज पढ़ेंगे हम रामदेव जी के बारे में। आइए चलते हैं, बैठे नोटबुक लेके और करते हैं इनसे बनने वाले क्वेश्चन। चलो बच्चों, देखो इधर मेरी तरफ। और इनका जन्म कहाँ आए, सबसे पहली बात तो ये है कि इनका जन्म कहाँ आए। फिर बात करेंगे हम इनके पिताजी। इनके पिताजी पिता का पिताजी का नाम। पिताजी का नाम। और फिर पढ़ेंगे हम इनकी माता का नाम। माता का नाम। फिर पढ़ेंगे, करेंगे इनकी पत्नी का नाम। इनकी पत्नी का नाम। फिर इनके भाई का नाम। इनके भाई का नाम। इनके भाई का नाम। फिर पढ़ेंगे हम इनके गुरु का नाम। चलते हैं, इनको तो करते हैं कंप्लीट। इनका जन्म कहाँ हुआ? उड़का सुमेर सिंह बाड़मेर में। कहाँ हुआ? उड़का सुमेर। कहाँ हुआ बच्चों? उड़का सुमेर शिव बाड़मेर। इनका जन्म हुआ है। इनका पिताजी का नाम क्या था? अजमल जी तंवर। क्या नाम था? अजमल जी तंवर। और इनकी माता का नाम? इनकी माता का नाम था नैना दे। क्या बच्चों, इनकी माता का नाम क्या था? नैना दे। और इनकी पत्नी का नाम था नेतल दे। क्या था? नेतल दे। जो इनके भाई का नाम था वो था बीरम देव। क्या? बीरम देव था इनके भाई का नाम। और इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। क्या? बालीनाथ। इनके जो गुरु थे उनके क्या नाम था? बालीनाथ। और जो इनका घोड़ा था रामदेव जी का, उसका नाम क्या था? इनके घोड़े का नाम। घोड़े का नाम। घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। क्या? लीला घोड़ा। और जो इनके चमत्कार होते हैं, इनके चमत्कार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चमत्कार को। चमत्कार को कहते हैं हम पर्चा। इनकी पर्चा देने, पर्चा देते हैं ना, तो इनके चमत्कार को क्या कहा जाता है? पर्चा। और जो इनके रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण, रात्रि जागरण को जमा कहा जाता है। और इनके इनका जो प्रतीक चिन्ह है ना, उसको कहा जाता है पगले। इनकी इनके जो इनके दरबार हैं, इनकी इनके मंदिर है ना, इनके मंदिर में पगले की पूजा करते हैं। इसकी पगले, जो इनका प्रतीक चिन्ह है ना, प्रतीक चिन्ह, उसको क्या कहा जाता है? पगले। और रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो पगले की पूजा करते हैं। और जैसे और आपको बताऊं मैं, इनके जन्म के बारे में बता ही दिया, पिता के बारे में बता ही दिया। और माता का नाम मैणा दे, पत्नी का नाम
नेतल देवता। इनके भाई का नाम वीरमदेव था। इनके गुरु का नाम बालीनाथ थे। और घोड़े का नाम था लीला घोड़ा। चमत्कार को पर्चा कहा जाता है और रात्रि जागरण को कहा जाता है जम्मा। और जो इनका प्रतीक चिन्ह है इसको पगले कहा जाता है। और चीज बताऊं मैं आपको, इनको किस किसके नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो इनको माना जाता है कृष्ण का अवतार। ओके। दूसरे नाम से जानते हैं इनको रामसा। रामसा पीर। और जैसे और कहा जाता है इनको हेजा। हेजा और हेजा एवं कुष्ठ निवारक देवता। क्या कहा जाता है? हेजा एवं कुष्ठ निवारक के देवता। और एक नाम से और जानते हैं इनको रूणीजा। रूनी चेरा धनी। रूनी चेरा धनी। और बच्चों एक चीज बताऊंगे आपको, जो इनके गाने होते हैं या फिर भजन होते हैं उसको क्या कहा जाता है? देवले कहा जाता है। और जैसे मैं आपको बताऊं, इनको कहा जाता है और नाम भी इनके उपनाम, जैसे नेतलरा, बरतार। नेतल राबरतार। और क्या कहा जाता है? कृष्ण का अवतार, रामसा पीर, हैजा कुष्ठ निवारक के देवता, रूणी चेरा धनी। और क्या कहा जाता है? नेतल राबरतार। और कहा जाता है पीरों का पीर। क्या कहा जाता है? पीरों का। बच्चे यदि इनके एक कुछ नाम से जाना जाते हैं, ये तो इनके उपनाम के बारे में हूँ। और जैसे एक जाति है कामर जाति, जो इनके मेले पर 13 ताली नृत्य करते हैं। कामर जाति। कामर जाति है ना, इनके मेले पर क्या करते हैं? मेले पर 13 ताली नृत्य क्या करती हैं? 13 ताली नृत्य करती हैं। और जैसे इनके 5 रंग का झंडा चढ़ाया जाता है। क्या? 5 रंग का झंडा, जिसे क्या कहा जाता है? नेजा। 5 रंग के झंडे, जो झंडा चढ़ाया जाता है उसको नेजा कहा जाता है। और इनके इनके सफेद, क्या बच्चों? इनके सफेद व नीले रंग के कपड़े के, नीले रंग के कपड़े के घोड़े चलाए जाते हैं। और जो इनका मेला है, एक मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। इनके मेले को मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? इनके मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। जो इनके समकालीन थे, इनके समकालीन, इनके जो इनके समकालीन कौन थे? एक तो थे हड़बू जी। कौन? हड़बू जी। और एक थे मल्लीनाथ, एक थे मल्लीनाथ जी। दो इनके जो समकालीन थे, हड़बू जी और मल्लीनाथ जी, इन्होंने क्या, इन्होंने जो एक पंथ चलाया था, कांवड़िया पंथ, ये चलाया था कांवड़िया, इन्होंने कांवड़िया पंथ, इन्होंने कांवड़िया पंथ चलाया था। और जिसे मैं आपको बताऊं, इन्होंने क्या किया था, आपसे पूछा जाए कि लोक देवता, ऐसे लोक देव मतलब लोक देवता में ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो एक कवि भी थे? तो वो रामदेव जी थे। इन्होंने क्या, इन्होंने 24 बाणियां लिखी थी, 24 बाणियां लिखी। और रामदेव जी एक कवि भी थे। क्या, एक कवि भी, एक कवि भी थे। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं अगली क्लास की तरफ, करते हैं इसको यहीं पे ख़त्म। और आप क्या है, जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइब करवाओ, तब फिर हम आपसे लाइव मिलेंगे। और अभी तो ऐसे ही कम से कम 15-20 मिनट की ऐसे वीडियो आती रहेंगी, फिर बाद में हमारे बढ़िया सब्सक्राइब हो जाएंगे, अच्छे सब्सक्राइब हो जाएंगे, तब हम आपसे लाइव मिलेंगे। और हमें हमें सपोर्ट किया करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर किया करो, ताकि हमें सपोर्ट मिले। और अच्छे से अच्छे पढ़ने का प्रयास करो। आपको जहाँ पर समझ में नहीं आता, वहाँ हमें कमेंट किया करो, और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करो। यानी कि जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो सब्सक्राइब करो, फिर हम आपसे लाइव फेस टू फेस मिलेंगे हम। चलते हैं बच्चों, तब तक गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।